कराची में 35 रोज़ा आलमी सकाफती मेला, गवर्नर सिंध कामरान चरसोरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह, तुर्की, ओमान समेत मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। 40 ममालिक के 450 से जायद फनकारों की शिरकत। मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात, मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की शिरकत। परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, नादरा हुकाम को विरासती सर्टिफिकेट इजरा की फीस वसूली की मशरूत इजाजत। 10 लाख रुपए मालियत की विरासत पर पैनल फीस आयद ना करने का हुक्म। 10 लाख तक की विरासत के लिए 2000 से जायद फीस वसूल ना करने का भी हुक्म। कमेटी की तश्कील और सिफारिशात का अमल 2 माह में मुकम्मल किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट नादरा विरासती सर्टिफिकेट मुस्तरद किए जाने पर मुकम्मल फीस वसूल नहीं करेगा। डीजी नादरा लीगल ने अदालत में हल्फनामा जमा करा दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास में वज़रा की कारकर्दगी का भी जायजा। पार्टी क़यादत वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, इजलास को आगाही। तहकीकाती कमेटी ने उमरकोट में डॉक्टर के कत्ल से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी। काबीना का कत्ल में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज तवानाई बहरान का है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन बोले, मसले के हल के लिए सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सलीम खान तनोली बोले, एक्सपो में तवानाई से वाबस्ता हर चीज सस्ते दामों मयसर है। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का एक्सपो सेंटर में सस्टेनेबिलिटी नुमाइश का इफ्तिताह। नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। स्टेट ऑफ द आर्ट नुमाइश को सराहा। आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी मईशत, सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो और जो चैलेंजेस हैं वो हैं एनर्जी के चैलेंजेस। 20% लोकल कंपनीज हैं और 80% जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं। और वो उन्होंने यहाँ पे एक से एक अच्छी प्रोडक्ट यहाँ पे अपनी इंट्रोड्यूस की है। इस एग्जीबिशन की वजह से जब इतने सारे बाहर से लोग हमारे मुल्क में आते हैं, हमारे शहर में आते हैं, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि 365 से 365 दिन साल के जो हैं वो यहाँ पे एग्जीबिशन चलती रहे। पाकिस्तान में मेरी पहली तैनाती हुई, कराची आकर अच्छा लगा। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट रबूम की मेयर कराची से मुलाकात में गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों से आगाह किया। बोले, कराची पर आबादी का बेइंतहा दबाव, शहर का मास्टर प्लान भी नहीं। कराची में पानी की लाइनों का सिस्टम 50 साल पुराना। शहर को रोजाना 550 मिलियन गैलन पानी की जरूरत। बल्दिया उस्मा कराची का 90% बजट तनख्वाहों और अलाउंसेस पर खर्च हो जाता है। म्यूनिसिपल टैक्स से तरक्याती काम अंजाम देने में मदद मिली। मुलाजमीन को घरों की फराहमी का आज़म, सिंध हाई कोर्ट स्टाफ के रिहायशी कॉम्प्लेक्स का सके बुनियाद रख दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने मुलाजमीन के लिए फ्री शटल सर्विस की खुशखबरी भी सुना दी। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने कहा कि अब हर मुलाजिम के लिए अलग घर होगा। गवर्नर सिंध कामरान चरसोरी का बेनजीर शहीद ANF का दौरा। नौजवानों में मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। तालीमी इदारों के साथ साथ वालिदैन की तरबियत को भी जरूरी करार दिया। कहा, 9000 से ज्यादा लोग इलाज के मुंतजर हैं। गवर्नर हाउस में मनशियात के आदी अफराद के इलाज का इंदिया। डॉक्टर्स पर तशद्दुद के बढ़ते वाकयात। कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल के डॉक्टर सरापा एहतजाज। OPD का बायकॉट, मुतालबे के हक में नारेबाजी। 23 सितंबर को डॉक्टर्स पर तशद्दुद के 3 वाकयात के FIR दर्ज करने का मुतालबा। अस्पताल में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की भी डिमांड। नर्सेज काउंसिल और प्रोफेशनल हेल्थ अलाइड काउंसिल का इंजमाम। फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ अस्पतालों की नर्सेज का एहतजाज। फैसला वापस लेने का मुतालबा। नर्सिंग एसोसिएशन का एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान। कहा, हर सूबे में एहतजाजी मुजाहिरा होगा। इंजमाम का फैसला वापस न लिया गया तो इस्लामाबाद में ग्रैंड एहतजाज होगा। यंग नर्सेज का कहना था कि नर्सिंग हेल्थ केयर की रीढ़ की हड्डी है। नर्सिंग को पैरामेडिकल के साथ मिलाना समझ से बालातर है।
हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है और हम चाहते हैं कि हमारी पहचान को मर्ज ना किया जाए। हम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से और हम नहीं चाहते कि हमें मर्ज किया जाए। इससे हमें नुकसान क्या होता है, जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी डिग्निटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने अपने इस अमल को ना रोका और इस बिल को लाने से अपना फैसला वापस ना लिया तो हम ये एहतजाज का दायराकार पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त जारी है, हम फिर ये इस्लामाबाद की तरफ इस एहतजाज को मूव करेंगे। गैस न पानी, कराची के हर घर की कहानी। कोरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, मलीर में बिजली की तवील लोड शेडिंग। काला पुल, अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी और दीगर इलाकों में बिजली की आंख मचोली। रात भर गैस की बंदिश से शहरी ठंडा खाना खाने पर मजबूर। सुबह दफ्तर जाने और बच्चों को स्कूल भेजना भी दुश्वार। अरसे दराज से मसाइल हल तलब हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, शहरियों का शिकवा। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा दोहरा दिया। 29 सितंबर को 10 मुकामात पर धरने का इंदिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर बोले कि इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा यूनिट चार्ज कर रही है, आवाम को सस्ती बिजली फराहम की जाए। बिजली लोड शेडिंग से शहरी और ताजिर सब परेशान है। मुतालबात के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। 6 अक्टूबर को अल अक्सा मिलियन मार्च का ऐलान। अमीर जमात पाकिस्तान ने ऐलान किया है और इंशाअल्लाह ताला 29 सितंबर बरोज़ इतवार शहर कराची की मरकजी शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। 10 से ज़्यादा जायद मरकजी शाहराहों पर। कराची में पानी और बिजली के मसाइल बरकरार। तल्ख हकीकत है कि यहाँ मसाइल बहुत हैं। रहनुमा एमकेएम मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सीवरेज और दीगर मसाइल से शहरी परेशान हैं। नौजवान अलग फिक्रमंद हैं, डिग्री मुकम्मल करने पर नौकरी तक नहीं मिलती। हमें एज अ कौम समझकर कुछ फंडामेंटल्स को ठीक करना पड़ेगा। आज हर तरफ हर शोबे में खराबी है, बुराई है। टूटी फूटी सड़कें कराची वालों का मुकद्दर बन गई। कोरंगी की सड़कें हादसात का बाइस बनने लगी। कोरंगी 3.5 के लिंक रोड पर गहरा गड्ढा पड़ गया। राहगीरों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कराची को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का मिशन। जिला बस्ती इंतजामिया की सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से शजरकारी मुहिम। CEO सैलानी वेलफेयर ने असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद के हमरा पौधे लगाए। अल्लामा मदनी रजा ने कहा कि जिला बस्ती में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबों पर काम जारी है। माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात को रोकने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया के साथ काम कर रहे हैं और 200 प्लस पौधे हम सिर्फ इसी सराउंडिंग में लगा रहे हैं, जो तकरीबन 12 फीट तक रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर डिफरेंट NGOs और डिफरेंट इदारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी हमारे साथ है शुरू से। इससे पहले भी हम कई एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। आज की एक्टिविटी भी उसी चीज़ का हिस्सा थी और ये सिलसिला आइंदा भी चलता रहेगा। 10 रोज़ में 28 गुमशुदा बच्चों को वर्षा के हवाले किया गया। रेलवे पुलिस हुकाम ने हफ्तावार फलाही कार्रवाइयों की तफसील जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 41 मुसाफिरों को तकरीबन 5,87,000 मालियत का गुमशुदा सामान वापस किया गया। मुअम्मर अफराद और जख्मियों समेत 408 मुसाफिरों को व्हील चेयर और तिबी इमदाद फराहम की गई। शोर मचाती मौजें, बल खाती लहरें। समंदरों के आलमी दिन पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स में सेमिनार। गवादर बंदरगाह की तरक्की और समंदर को आलूदगी से बचाने के इक़दामात पर जोर। सदर नईमा अहमद सईद, डायरेक्टर नेमा वैस हैदर और दीगर ने सिंध के समंदर के अहमियत को उजागर किया। शरीक तलबा ने भी सेमिनार के इनेकाद को बेहद सराहा। था वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और ऐसे सेशंस होने चाहिए, क्योंकि ये इससे जो है ना हमारे आगे की जो जनरेशन है उनको अवेयरनेस आएगी। सेमिनार बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी। दूसरा स्पीकर्स ने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ हमें एक्सप्लेन की और इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए। PMS ग्रुप के 13 अफसरान की खिदमात मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के सुपुर्द। अफसरान में नवीद अहमद, जवाद हुसैन, आमिर अली और दीगर शामिल। महविश अशरफ और फायजा शराज डिप्टी कमिश्नर जनूबी की सरपरस्ती में खिदमात सर अंजाम देंगी। शुएब अहमद की खिदमात डिप्टी कमिश्नर सखर के हवाले कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी।
19 टाउन्स का बजट क्लिक के जरिए ऑनलाइन प्रोग्राम से मुंसलिक कर दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक का आसिफ जान सिद्दीकी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, काउंसिल मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन निज़ाम को डिजिटल किया जा रहा है। काउंसिल की सतह पर शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी के निफाज को कोशिश की जा रही है। महकमे कानून के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने पर गौर। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की सरबराही में सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास कल तलब। इजलास में एसपीज को एसएसपीज के ओहदों पर तरक्कियां देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। सिलेक्शन बोर्ड 2 सीनियरिटी के लिहाज से अफसरान को तरक्कियां देने की मंजूरी देगी। स्टूडेंट ओलंपिक्स गेम्स में ओ लेवल गर्ल्स फुटसॉल के मुकाबले एसएमबी स्कूल ने बहरी नूरी 1 को शिकस्त दे दी। जबरदस्त जीत के बाद खिलाड़ी अगला मैच जीतने के लिए पुरजोश। कहते हैं, पहला मैच जीते हैं, ट्रॉफी भी जीतेंगे। और आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम 1 के बाहर आर्टिस्ट इंशा के फनपारों की नुमाइश। फनपारों के जरिए मुख्तलिफ रंगों की अक्कासी। आर्टिस्ट इंशा कहती हैं, जिंदगी में रंग बहुत ज़रूरी है।